साथियों, आपका अपना YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो सभी देख कर आए होंगे। आज फिर मैं लेकर आया हूँ मैथ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कोई ना कोई परीक्षा में, पिछली परीक्षा में सभी कोई ना कोई परीक्षा में आए हुए हैं। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ? पहले प्रश्न में दिया हुआ देखो 5 1 7 स्टार 3 2 4। 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो क्या करते हैं, 3 से विभक्त का नियम होता है। अगर देखो संख्या का योग, इन संख्या का अंकों का योग 3 से विभक्त है तो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। कैसे? देखो 45 27, इसका अंकों का योग देखेंगे। अंक का योग कितना बैठ रहा है? 4 5 9 9 2 11 11 7 18। 18 को 3 से विभक्त करेंगे, 3 6 18। देखो अंकों का योग अगर 3 से विभक्त है तो ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ये क्या काय का रूल है? 3 से विभक्त का रूल है। तो इसी तरीके से हम इनका अंकों का योग करेंगे। देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22 होता है। 18 और 4 22। तो क्या जोड़ा होगा? 3 से इसका अंकों का योग विभक्त हो जाएगा। तो क्या जोड़ा बताओ? देखो 22 प्लस 2, 22 प्लस 2 कितना हो गया? 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24 पूरा पूरा विभक्त हो रहा नहीं हो रहा? तो स्टार के स्थान पर क्या लेना है? 2 ले लेना। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर 2 आ जाएगा। आगे होगा सबके सामने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? देखो 4 8 1 स्टार 6 7 3। संख्या दिया हुई है देखो 481 स्टार 673 कोमा एक ही संख्या 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? देखो 9 से विभक्त का नियम क्या है? जो 3 से विभक्त का नियम है वही 9 से है। अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? देखो योग करते हैं इसका। 4 और 8 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 आ गया। कितना? 29। देखो 29 तो 9 से विभक्त नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखो 29 है, 29 के ऊपर कौन सा विभक्त हो सकती है? 9 तिया 27। कितना? 9 तिया 27। तो कितना आ जाएगा इस जगह? 9 तिया 27। देखो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 आ गया। आगे जो आ रही है संख्या 36। तो 36 में से 29 घटा दो तो कितना बचा? 7। कितना आ जाएगा आंसर? 7 आ जाएगा। स्टार की जगह 7 लेकर देख लो। 4 और 8 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 6 26, 26 और 7 33 और 3 36 और 36 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 चौक 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टार की जगह 7 आ जाएगा। सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी ध्यान से अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा? देखो 1 3 5 7 25 शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो इसमें कुछ दिख रही होगी, काय की सीरीज है ये, सभी के समझ में आ रहा होगा। देखो सर जी ये तो विषम है। क्या है भाई साहब? ये तो विषम है। 1 3 5 7 विषम चल रही है। कहाँ तक है? 25 तक है। तो गुजरात लास्ट में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी। तो कैसा करेंगे? देखो हमारे शून्य कैसा बनते हैं? हमारे शून्य किससे बनते हैं? देखो इनके थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रश्न में ऐसा सुधार लें सभी। के गुणनखंड में की गुणा करने पर, ये प्रश्न को सुधार लें थोड़ा सा। की आपस में गुणा करने पर, की आपस में गुणा करने पर गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी? गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? तो देखो हमारा जो शून्य बनता है, देखो कैसा किसके जोड़े से बनता है? 2 और 5 के। कैसे? देखो 2 और 5 जहां भी मिल जाएंगे 5 दूनी 10, एक शून्य बन जाएगा। दोनों का एक जोड़ा एक शून्य, 2 जोड़े 2 शून्य। तो देखो हमारा 2 का होना जरूरी है। अगर हम लास्ट में शून्य की संख्या की गुणनफल में देखते हैं तो 2 का होना जरूरी है। और विषम संख्या में कभी भी 2 आएगा नहीं।
तो क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी साथियों, आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा इस वाली सीरीज में, विषम सीरीज में दो कहीं भी आगा नहीं और दो नहीं आगा तो हमारा शून्य बनेगा नहीं। सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में देखो साथियों सभी ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में देखो 3 की घात 50, कोमा 4 की घात 40, कोमा 5 की घात 30, कोमा 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बतानी है। देखो प्रश्न है 3 की घात 50, प्रश्न लिखते हैं 3 की घात 50, 3 की घात 50, कोमा 4 की घात 40, 4 की घात 40, 4 की घात 40, 5 की घात 30, 5 की घात 30, कोमा 6 की घात 20, 6 की घात 20 ये है। तो क्या करेंगे, देखो इसे तोड़कर लिखेंगे, इसे घात को 3 की घात 50, 50 को तोड़कर लिख लो। कैसे, 3 की घात ये कितनी हो जाएगी 5 और इसकी भी घात कर दो कितनी 10। देखो 5 की और 10 की गुणा करेंगे 5 दाई 50 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे तोड़कर लिखेंगे। कैसे, 4 की देखो 4 की घात 4 और इसकी घात 10 कर दो, इसकी घात सबकी 10 हो गई, 4 दाई 40 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे तोड़कर लिखेंगे। 5 की घात कितना 3 और इसकी घात 10, इस तरह आगे तोड़कर लिखेंगे तो 6 की घात कितना हो जाएगा 2 और 2 दाई 20। ये तोड़कर लिख रही, कुछ नहीं करा। देखो अभी आपके साथ देख लो सभी ध्यान से, कुछ नहीं करा। क्या करा, घात को हमने तोड़कर लिखा। 5 दाई 50, 4 दाई 40, 3 दाई 30, 2 दाई 20। अभी तोड़कर लिखी घात है। अब इसका देखो 3 की घात 5 को अगर हल करेंगे, 3 की घात 5 है, 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 243 आता। 243 की घात कितना आ गया 10, कोमा 4 की घात 4 को अगर हल करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 16 256, कितना 256 आ जाएगा। इसकी घात कितनी 10, इसकी घात सबकी 10। इसे करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 को देखो 5 की घात 3 को हल करेंगे तो 125 आता है, सभी को पता होगा। इसकी घात कितनी 10, कोमा 6 6 36, 36 की घात कितनी आ गई 10 आ गई, 36 की घात कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमसे पूछा बड़ा, तो देखो बड़ा क्या होगा, घात तो सबकी समान है, घात तो सबकी समान है। क्या करेंगे, इनमें देख लो दोनों में बड़ा, चारों में बड़ा कौन सा है 243, 256, 125, 36, तो इनमें बड़ा कौन सा हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना आ गया 256, 256 वाला कौन सा 4 की घात 40, बड़ा क्या आ गया 4 की घात 40। कितना आसान है, सभी की समझ में आ गया होगा। 4 की घात 40 सबसे बड़ी संख्या, सभी की समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो सभी साथी। अगला प्रश्न देखो, सभी एग्जाम में अगला प्रश्न लाया हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी नोट करें और हल करें। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक खिलाड़ी क्या है, एक खिलाड़ी 6 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है। एक खिलाड़ी 6 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है, तो दौड़ का कितना भाग शेष है। ये पूरा 6 चक्कर की दौड़ कितनी है, 6 चक्कर की दौड़ कितनी, 6 चक्कर की दौड़ है। अब इसमें 1 से 1/4 चक्कर पूरा कर लिया। इसे अगर देखो बटों में लिखेंगे, सही बटों में 1 से 1/4, इसे बटों में लिखो। बटों में क्या है 4 ही करना, 4 और 1 5/4, इतना तो सबकी समझ में आ जाएगा यहाँ तक। कितना 5/4, 5/4 बटों में लिख लिया। इसे हल करेंगे देखो तो कैसे करते हैं, 4 इधर जाएगा भाग गुणा कर देगा, 4 छंग 24 माइनस 5/4, 24 में से 5 गए 19/4। क्या आ गया आंसर 19/4। इसका आंसर क्या आ गया 19/4, 19/4। सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, सभी एक बार ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक का बटन दबा दें। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। 11 + 13, 13 - 11, 11 × 13 ये 429, किससे अनिवार्यतः वो विभाजित होगी। अगर देखो संख्या 11 और 13 से दोनों से विभाज्य है तो कैसे विभाजित होगी मैं बताता हूँ। देखो कोई संख्या लेता हूँ 30, इधर को देखो एग्जाम्पल के रूम में मैंने संख्या 30 ले ली। 30 को अगर डिवाइड करते हैं 3 से, 3 × 2 = 30 और 5 से भी हो रही है, देखो 3 से भी डिवाइड हो रही है, 3 × 2 =
3 दाएं 30, 3 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। और 30 को अगर मैं देखूं तो देखो 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी, 5 छंग 30, 5 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड हो रही है, 3 से भी और 5 से भी। तो देखो 30 को 3 गुणा 5 से डिवाइड होगी। अगर मैं देखूं 30 को 3 गुणा 5, 3 से भी डिवाइड थी, 5 से भी डिवाइड थी। अब मैंने दोनों के गुणनफल से देखूंगा डिवाइड होगी या नहीं होगी। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, देखो हो रही है 15 दूनी 30। कहने का मतलब ये है अगर कोई भी संख्या तो 11 से भी, 11 से भी और 13 से भी यानी दोनों संख्याओं से विभाजित है तो दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी 100%। क्या आ गया देखो इसका आंसर 11 गुणा 13। सभी की समझ में आ गया होगा 11 गुणा 13 आंसर होगा। क्या होगा 11 गुणा 13, क्योंकि अगर 11 और 13 से दोनों से विभाजित है तो 11 गुणा 13 से भी संख्या विभाजित होगी। 2 पॉइंट देखो अगला क्वेश्चन करते हैं कि सभी की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं देखो 2.8 और 7 6 8 पे बार लग रही है। कितना 2.8 और 7 6 8 पे बार है, 7 6 8 यानी 3 अंकों पे बार है। तो इसे कैसे हल करें, इसे हल करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या होगा देखो तो इसे हल करेंगे। पहले सबसे पहले इतने को हल करते हैं। कितना 8, कितना दिया हुआ 8 7 6 8, 7 6 8 इस पर कितने का बार है, तीन अंकों पे, 1 2 3 अंकों पे बार। क्या है देखो ये भिन्न में होगा, वैसे चैप्टर में भिन्न में पढ़ाऊंगा आगे चलकर, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाता हूँ कैसे होगा। देखो क्या करते हैं इस तरीके से, जब देखो हुआ तो क्या करेंगे देखो 8 7 6 8 जिसमें बार नहीं लग रही, एक अंक पर बार नहीं लग रही तो उसे घटा दो माइनस के 8 अपॉन जितना पर बार लग रही है 1 2 3 इतने 9 लिखो, 1 2 3 तीन अंकों पर बार 3 9 लिख लिए। जिस पर बार नहीं लग रही उसका 0, उसकी जगह 0 लिख लो। देखो 8 कितना 87 68 में से 8 घटाए तो कितना बचा 87 60, 8 घटाए तो 87 60 अपॉन कितना आ गया 90। देखो 0 से 0 और इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना आ गया देखो ये सही में चलेगा, 2 सही। कितना आ गया आंसर 2 सही 292 अपॉन 333, 2 सही 292 अपॉन 333। इसका आंसर कितना आ गया, आंसर लिख लेना है 2 सही 292 अपॉन 333, ये आंसर आ गया। सभी के अच्छे समझ में आए होंगे, 7 क्वेश्चन है, सब बढ़िया सब समझाए मैंने। अगर सभी की समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।